फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के जो चैप्टर सेकंड है उस चैप्टर सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो, हमने इससे पहले सतत रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था और पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा था और आयतन आवेश वितरण पढ़ा था। हम तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। उनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सतत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो ये सतत रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी रेखीय वस्तु पर आवेश का वितरण लगातार एवं एक समान रूप से होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम सतत रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वितरण हम निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा हूं। चित्र यदि आपके समझ में आ गया तो समझिए आपका सवाल हो गया। तो चित्र समझना है सबसे पहले आपको। मैंने ये कोई रेखीय आवेश ले लिया, रेखीय आवेश वितरण के लिए मैंने कोई ये रेखीय वस्तु ले ली। ठीक है, ये कोई रेखीय वस्तु है। रेखीय वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसकी जो लंबाई होती है मोटाई की तुलना में अत्यधिक होती है। रेखीय वस्तु है, इसकी लंबाई है स्मॉल एल। ठीक है, इस वस्तु का मैंने इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी एक रेखीय वस्तु है जिस पर सतत रूप से रेखीय आवेश वितरित है। ठीक है, इसका एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब एक भाग ले लिया मैंने, छोटा भाग यहां से लेके यहां तक, ए डैश बी डैश। इसकी लंबाई है डीएल, अल्पांश की लंबाई है कितनी? डीएल। और अल्पांश पर आवेश है डीक्यू। अल्पांश पर आवेश कितना है? डीक्यू। ठीक है यहां तक। अब इस अल्पांश ए डैश बी डैश जो है डीएल लंबाई का, इसके कारण कोई बिंदु है पी। ये बिंदु है पी जिसकी अल्पांश से दूरी है स्मॉल आर। इस बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, और इस पर कोई परीक्षण आवेश है Q0। Q0 कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। ठीक है, ये चित्र है। ठीक है, सतत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। चित्रानुसार स्मॉल एल लंबाई की एक रेखीय वस्तु है जिस पर सतत रेखीय आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस वस्तु का एक अल्पांश लेते हैं हम ए डैश बी डैश, जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल। और इस अल्पांश पर आवेश कितना है? डीक्यू। तथा इस अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। तथा बिंदु पी पर ही एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित। जैसा जैसा चित्र में हमने बनाया वैसा हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, नीचे थ्योरी लिख दी। उसके बाद में हम लिखेंगे, देखो ये जो अल्पांश है उस पर कितना आवेश है? डीक्यू। और यहाँ पी बिंदु पर कितना आवेश है? Q0। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? आर। तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा वो हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? अल्पांश पर स्थित डीक्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, देखो अल्पांश के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं तो डीएफ वेक्टर से दर्शा रहे हैं। हमने पढ़ा था कूलम्ब बल का सूत्र, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डीएफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? K, Q1 का मान क्या है यहाँ पे? DQ, Q2 का मान क्या है? Q0 बटे R स्क्वायर। दोनों की मध्य की दूरी R स्क्वायर है, डॉट R कैप सदिश रूप में लिखेंगे। समीकरण नंबर 1। अब मैं मान लेता हूं इस
इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। यदि वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यदि वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो, देखो हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। ठीक है, ये तो पूरी वस्तु के लिए हो गया। यदि अल्पांश की बात हो तो लैम्डा बराबर क्या होता है, dQ बटे dL। पढ़ा था हमने इससे पहले, अरे हमने पढ़ा था चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, dQ बटे dL, यही होता है ना। यदि dQ निकालेंगे तो लैम्डा dL हो जाएगा। और यही हमको निकालना है। यदि वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो अल्पांश पर स्थित आवेश, तो अल्पांश पर आवेश dQ बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा dL, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से dQ का मान रख देंगे हम 1 में, इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, dF वेक्टर बराबर के dQ की जगह लैम्डा dL Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो बल आ गया वो तो केवल अल्पांश के कारण आया है। किसके कारण आया है, इस अल्पांश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल है। हमको पूरे रेखीय आवेश के कारण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अतः संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल, ये तो अल्पांश के कारण था, पूरे के कारण क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे। F वेक्टर बराबर इंटीग्रल कहां तक, L तक, dF वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। अब dF का मान 3 से कहां रख देंगे हम, 4 में, इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर इंटीग्रल L dF वेक्टर की जगह K लैम्डा dL Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। ठीक है, यहां तक। या मैं इसको लिख सकता हूं, या F वेक्टर बराबर, देखिए यहां पे K नियत राशि है, Q0 नियत राशि है, बाहर आ जाएंगे। K Q0 इंटीग्रल L, इधर क्या बचा, लैम्डा dL बटे R स्क्वायर डॉट R कैप, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ये कहा गया कुल बल, ये जो संपूर्ण रेखीय आवेश है ना, इसके कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल आ गया। हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होगा, अतः
बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगी? तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। इक्वेशन नंबर 6 यही पढ़ा था हमने। अब F वेक्टर का मान किससे 5 से रख देंगे 6 में। इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 6 तो क्या आ जाएगा? E वेक्टर बराबर F वेक्टर की जगह K Q0 इंटीग्रल L लैम्डा DL बटे R स्क्वायर डॉट R कैप। ये तो F वेक्टर का मान हो गया बटे Q0। इसको मिटा देता हूं नीचे से। देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा ऊपर? केवल K। E वेक्टर बराबर K इंटीग्रल L लैम्डा DL बटे R स्क्वायर डॉट R कैप, ठीक है। अब यहां पे K का मान क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तथा एकांक सदिश का मान निकालेंगे R कैप बराबर क्या होता है R वेक्टर अपॉन R है, तो क्या हो जाएगा E वेक्टर बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल L लैम्डा DL बटे R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा R क्यूब डॉट R वेक्टर। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सतत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किया आ गया हमारे पास। E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल L लैम्डा DL बटे R क्यूब डॉट R वेक्टर। अंडरस्टैंड? इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण के कारण, अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो ये पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है। पृष्ठीय आवेश वितरण जब किसी वस्तु के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, या संपूर्ण पृष्ठ पर जब किसी वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश का वितरण कैसे होता है, एक समान रूप से होता है, तो आवेश के इस वितरण को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कौन सा वितरण कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है वो हम निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए भी हम चित्र बनाते हैं, तो चित्र समझिए, क्वेश्चन आप समझ जाओगे। देखिए इसके लिए ये चित्र बनाते हैं हम।
ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ क्या है, एक समान रूप से आवेशित है पूरा। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है S। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल S। ठीक है, इसमें हमने एक अल्पांश ले लिया, ये कोई मैंने अल्पांश ले लिया। ठीक है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है ds। ds क्या है, क्षेत्रफल। और आवेश कितना है, अल्पांश पर आवेश वही dq। ठीक है, एक मैंने कोई S पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई वस्तु ले ली। ठीक है, उसमें एक अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है ds, और उस अल्पांश पर कितना आवेश है dq। ठीक है, अब इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P। कितनी दूरी है, स्मॉल r। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इस पर कोई परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश। जैसे हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके से वहां पे केवल रेखीय वस्तु थी, यहां पे पृष्ठीय आवेश के लिए कोई वस्तु है जिस पर उसके पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से आवेश, एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, अब देखिए वहां पे हमने क्या लिया था, एक अल्पांश dl लंबाई का लिया था, यहां पे अल्पांश ds क्षेत्रफल का ले लिया। वहां पर भी आवेश अल्पांश पर dq था, और यहां पर भी कितना है, dq है। और वही स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही उसी तरीके से होगा सेम। तो क्या हो जाएगा, आवेश dq पर अल्पांश पर स्थित आवेश, अल्पांश पर स्थित dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा इस पर, कूलाम के नियम से dF वेक्टर बराबर, क्या पढ़ा था हमने कूलाम का नियम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, K Q1 की जगह क्या आ जाएगा dQ, Q2 की जगह Q0 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S या Q अपॉन A क्षेत्रफल। यहां पे क्या हो जाएगा, और अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds या dq अपॉन da। तो dq निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। ठीक है, लिख देता हूं मैं, यदि वस्तु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, यदि वस्तु पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, तो अल्पांश पर स्थित आवेश dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपॉन a या s, a कर दो या s कर दो, क्षेत्रफल हमने s माना था।
अल्पांश के लिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, dq बटे ds, तो dq निकालेंगे सिग्मा ds आ जाएगा, और यहाँ यही हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से मान हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, df वेक्टर बराबर k dq की जगह सिग्मा ds q0 अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, इक्वेशन नंबर 3। ये तो अल्पांश के कारण लगने वाला बल आ गया, अतः पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण क्या लगेगा, अतः संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर, देखो कुल बल हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देगा संपूर्ण पृष्ठ का, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल S df वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। 3 से मान रख देंगे 4 में, इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर इंटीग्रल S df की जगह k सिग्मा ds dq अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप। ठीक है यहां तक, अब इसको मैं मिटा देता हूं, चित्र यदि दोबारा आपको समझना हो तो आप पीछे रिवाइज करके चित्र समझ सकते हो वीडियो को। अब देखिए F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो k और Q0 कैसी राशि है, नियत राशि है, सॉरी k सिग्मा df वेक्टर में Q0 है ना, ये dq नहीं है, ये Q0 है। ठीक है, k Q0 बाहर आ जाएगा, k Q0 बाहर आ गया, इंटीग्रल S सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, इक्वेशन नंबर आ गया ये आपके 5। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, वही जैसा हमने पढ़ा था, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, इक्वेशन नंबर 6। 5 से मान रख देंगे 6 में, इक्वेशन 6, तो क्या आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं, E वेक्टर बराबर F वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, k Q0 इंटीग्रल S सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप बटे Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा, E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, k इंटीग्रल S सिग्मा ds डॉट r कैप बटे r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। फिर हम जानते हैं चूंकि वही k की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/4πε0, और r वेक्टर बराबर क्या होता है, r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन r, तो क्या आ जाएगा, अतः या E वेक्टर बराबर k की जगह 1/4πε0 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल S सिग्मा ds, इसकी जगह r कैप की जगह हमने लिख दिया डॉट r वेक्टर बटे r, और आएगा r स्क्वायर पहले से है तो r क्यूब, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया, व्यंजक आ गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है, चित्र के अकॉर्डिंग अल्पांश पर जो आवेश है dq, उसके कारण
परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकाल लेना है। बल निकाल लेंगे हम। बल निकालने के बाद में क्या करेंगे, पूरे पृष्ठीय आवेश के कारण जो बल निकलता है वो निकाल लेंगे। फिर वही सीधा सा बल आने के बाद में वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो तो उसमें मान रख के सॉल्व कर दो बस। ठीक है, अब एक और बच गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा आयतन आवेश वितरण के कारण। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, वैसे हमने पहले पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण एक समान रूप से होगा तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक ज्ञात करेंगे, तो वही इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक गोला ले लिया। क्या ले लिया, एक गोला जिसका आयतन है V। आयतन कितना है, V। गोले का आयतन V है, इस पर एक समान रूप से पूरे गोले में जो आवेश है वो एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश पर आवेश कितना है, dq, और इसका आयतन है dv। अल्पांश आवेश कितना है, अल्पांश पर आवेश वही सेम उसी तरीके से करना है जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने किया है ना, उसी तरीके से होगा सब में सेम। अब अल्पांश पर आवेश dq हो गया, ये अल्पांश ले लिया मैंने। ठीक है, dv आयतन का एक अल्पांश ले लिया जिस पर कितना आवेश है, dq, और इससे स्मॉल r दूरी पर वही बिंदु P लेना है। कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, और इस पर Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये आपका चित्र हो गया। तो चित्र को वर्णन कैसे करेंगे, चित्रानुसार एक V आयतन का गोला है जिस पर एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित है। ठीक है, इसका आयतन क्या है, V, तथा इसमें एक अन्य अल्पांश आयतन dv की कल्पना करते हैं जिस पर कितना आवेश है, dq, और इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर कौन सा बिंदु है, P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, और जिस पर अन्य परीक्षण आवेश कौन सा है, Q0। ठीक है, अतः अल्पांश पर कितना आवेश है, dq के कारण इस पर कितना बल लगेगा, वही सेम प्रोसेस जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था हमने। अल्पांश पर स्थित dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल अल्पांश के कारण निकालेंगे तो dF वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, k, एक तो dq हो गया इस पर तो, और इस पर Q0, तो dq Q0 अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लेते हम यदि आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो, जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में किया था, यदि आयतन आवेश घनत्व रो है तो अल्पांश पर स्थित आवेश dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv।
इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से मान कहां रख देंगे? 1 में। इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। डी क्यू बराबर रो डी वी हो जाएगा कि नहीं? बता देता हूं मैं कैसे, क्योंकि हमने इससे पहले आयतन आवेश घनत्व तो पढ़ा था, रो बराबर क्यू अपॉन वी है, या स्मॉल क्यू अपॉन वी। अल्पांश के लिए रो बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी वी। डी क्यू निकालेंगे तो रो डी वी हो जाएगा कि नहीं? यही हमने किया है। अब 2 से 1 में मान रख दो, क्या आ जाएगा? डी एफ फैक्टर बराबर के डी क्यू की जगह रो डी वी क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब ये तो किसके कारण आ गया? अल्पांश के कारण। अतः संपूर्ण आयतन, अतः संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर Q0 पर लगने वाला बल, कुल बल निकालेंगे तो समाकलन हो जाएगा आयतन के सापेक्ष इंटीग्रल V dF वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4। 3 से मान रख दो 4 में, तो क्या आ जाएगा? F वेक्टर बराबर इंटीग्रल V के रो dV Q0 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, या F वेक्टर बराबर के Q0 बाहर आ जाएगा, नियत राशि है, क्या बच जाएगा? रो dV डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब देखो 5 आ गया F का मान। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? वही E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा? 6। अब हम इक्वेशन 5 से कहां रख देंगे? 6 में। 5 टू इक्वेशन 6, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर की जगह K Q0 इंटीग्रल V रो dV डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा। E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? K इंटीग्रल V रो dV डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर। फिर हम जानते हैं चूंकि K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख दू, चूंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तथा R कैप बराबर क्या होता है? R वेक्टर अपॉन R है, तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल V रो dV डॉट R वेक्टर की जगह, सॉरी R कैप की जगह R वेक्टर, और एक और R नीचे गुणा हो जाएगा तो R क्यूब। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है। ये आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया? व्यंजक आ गया है हमारे पास।
अंडरस्टैंड। तो ये अच्छा टॉपिक था। देखो इसमें हमको एक कॉमन चीज समझनी है, तीनों टॉपिक एक जैसे हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण और आयतन आवेश वितरण के कारण। तीनों में हमने क्या किया है, केवल हमने चित्र पर ध्यान दिया। चित्र यदि आप समझ गए, चित्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेना जिस पर हमको निकालना है, और उसके लिए अल्पांश की कल्पना कर लेंगे तीनों पर, और अब दोनों के मध्य में बल निकाल लिया अल्पांश के कारण, फिर पूरे पृष्ठ के कारण निकाल लिया, और जो बल आया फिर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का सूत्र ये होता है, बल का मान रख दो और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, और आज का लेक्चर भी यहीं खत्म होता है। ठीक है, टेक केयर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें।